अच्छा, उर्दू ज़ुबान में हम कहते हैं कि मैं भी, वो भी, तुम भी, इसी तरह बहुत सारे हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कहे कि मैं काम करता हूँ, आप कहते हो कि मैं भी करता हूँ। इसी तरह अगर कोई कहे कि मैं गरीब हूँ, आप कह सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप भी गरीब तो आप कहते हो कि मैं भी गरीब हूँ। इसी तरह वो भी गरीब है, तुम भी गरीब है, ये भी इस तरह है, वो भी उस तरह है। तो भी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी, मैं भी, तुम भी, तो इनके लिए हम अंग्रेज़ी में स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। सो एम आई, सो डू आई, सो कैन आई, सो विल आई, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इन सब को क्रैक करने वाले हैं। ये एक स्ट्रक्चर्स नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, सो के बाद हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, पहला जो हमारे पास है वो है सो एम आई। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको कहे कि आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ टीचर, अगर आप भी टीचर है या डॉक्टर है तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं कि सो एम आई। आपको ये कहना नहीं पड़ता है कि आई एम ऑल्सो अ टीचर। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आई एम ऑल्सो अ टीचर, लेकिन शॉर्टकट में क्या है, स्पोकन इंग्लिश में सो एम आई, सो इज शी, सो इज ही। तो आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है मे बी। वो भी का फिर का मतलब है, वो भी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सो इज ही। अगर हम लड़की की तरफ इशारा है तो सो इज शी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी डॉक्टर है या वो भी डॉक्टर है, लड़की है लड़के की तरफ इशारा हो तो सो ही, सो इज ही, सो इज शी, सो एम आई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब आते हैं सो आर यू, तुम भी। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, अगर आप भी टीचर हैं, मैं खुद कहता हूँ कि सो आर यू, तुम भी टीचर हो। सो आर वी, हम भी टीचर्स हैं। सो आर दे, वो भी टीचर्स हैं, उनके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक हो गई बात कंफर्म। ओके, अब हम आगे जाएंगे। उसके बाद सो के बाद हम मॉडल वर्ब और सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं मार्कर तोड़ सकता हूँ, अगर आप भी तोड़ सकते हो तो आप कहते हो सो कैन आई, मैं भी तोड़ सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई कैन डिफीट हिम, मैं उससे शिकस्त दे सकता हूँ, तो अगर आप भी दे सकते हो तो आप कहते हो कि सो कैन आई, मैं भी दे सकता हूँ। इसी तरह और भी इस तरह मुख्तलिफ जुमले में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो कैन शी, इसी तरह सो कैन ही, सो कैन दे, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जाते रहते हैं। ओके, इसी तरह इसके बाद हम जो है मॉडल वर्ब, एक और मॉडल वर्ब है विल, तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। इसी तरह हम पिकनिक पर जाएंगे, सो विल भी, हम भी जाएंगे। ठीक है। इसी तरह सो विल दे, वो भी जाएंगे। सो विल ही, वो भी जाएगा, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सो डू आई, सो डज ही, ये फिर हम एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मैं बहुत सख्त काम करता हूँ, या मैं बहुत सख्त मेहनत करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, अगर आप भी वही करते हैं जो वो बंदा करता है, तो आप इसके जवाब में क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सो डू आई, मैं भी करता हूँ। सो डज ही, वो भी करता है। सो डज शी, वो भी करती है। सो डज अली, अली भी करता है। ओके, तो हम इनको मुख्तलिफ ओकेजन्स पर इस्तेमाल करते हैं। ये स्पीकिंग में बड़े काम आने वाले हैं। आप इनको इस्तेमाल करते हुए आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरती लाते हैं। आप इन्हीं वर्ड्स की मदद से पूरे दिन जो है अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आए होंगे। फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम कोई और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।